हेलो गाइस, दिस इज ओम। और मैं आपको बताऊंगा क्या हमारा नर्सिंग का एग्ज़ाम जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और जीएनएम का जो होने वाला था, क्या वो पोस्टपोन हो गया और क्या कहा गया है इस कोर्ट ऑर्डर में। वो सब आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे केस फाइल किए गए थे स्टूडेंट की तरफ से। उसमें से एक था कि अभी एग्ज़ाम में स्टे लगाने के लिए था, और हो सके तो ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम का डिमांड था या जनरल प्रमोशन का। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी तरफ से थी ये नौसीना अली, हमारी तरफ से मतलब नर्सिंग स्टूडेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी। और ये सिद्धार्थ दुबे, ये एडवोकेट था स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और ये अपना अजय त्रिवेदी जो था रिस्पोंडेंट था यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस हुआ तो रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी है और पिटिशनर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये देखा गया, दीज आर द बैच ऑफ पिटिशंस। बहुत बहुत सारे पिटिशंस आए थे किसके लिए कि 25/6/2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला था, क्या था नोटिस आया था कि आयुष यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम मतलब टाइम टेबल जारी उसी दिन किया था, इसलिए वहाँ पे 25/6/2021 लिखा है। और ये क्या था इसमें कि ऑफलाइन एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का कराने वाला है, ठीक है। और ये उसमें it is contended that way examination has been proposed as the next year P7 dated 22/6/2021 that center have notified where the student of different college will be one cluster। मतलब ये भी बताया गया कि हम लोग जो 26/6/2021 को जो क्या था सेंटर का लिस्ट आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये क्लस्टर क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक ही डिफरेंट कॉलेज से एक जगह आने वाले हैं, ऐसा व्यवस्था किया जाए। लेकिन मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ, देयर बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट वुड बी ओवर एंड अबव द गाइडलाइन इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की संख्या बहुत ही ज़्यादा ओवर है और अबव है, किससे गाइडलाइंस इशू हुआ था, जो स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइंस एक आया था, कब आया था उसको बताता हूँ, आगे इसमें दिया है। तो इसमें उसमें लिखा था कि गाइडलाइंस में क्या लिखा था कि मोर देन 50 कहीं भी मतलब स्टूडेंट एकत्रित ना हो, या मोर देन 50 स्टूडेंट एक साथ ना बैठे कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये तो हमारे जो नर्सिंग में कम से कम 200 से ऊपर ही स्टूडेंट है हर सेंटर में, तो ये तो उसके खिलाफ था। इट इज़ स्टेट दैट द स्टेट गवर्नमेंट विद इट्स नोटिफिकेशन, मतलब ये जो नोटिफिकेशन था 21/4/2021 में आया था। कब आया था, जब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तब आया था। उसमें हैज़ लेट डाउन, उसमें लिखा गया था कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, एनी ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक ईयर 20 और 21 शैल नॉट बी नहीं किया जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन, पहले परमिशन के बिना। तो स्टेट गवर्नमेंट के बिना परमिशन के एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया था 21/4/2021 में। देयरफॉर इसलिए द ऑफलाइन एग्जामिनेशन विच इज अगेंस्ट द पेंडेमिक गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट इज शेड्यूल बी हेल्ड 6 तारीख 7वां महीना 2021 बी डिफर्ड मतलब पोस्टपोन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का सभी का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है, और यूनिवर्सिटी से नोटिस आएगा जल्दी, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, उनको सबको मानना पड़ता है हाई कोर्ट का निर्णय, या यूनिवर्सिटी है या कोई भी हो। तो यहाँ पे एग्ज़ाम आप लोग का पोस्टपोन हो गया है। कब तक पोस्टपोन हुआ है आगे लिखा है इसमें, यहाँ पे नीचे लाइन में लिखा है लर्न काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी वुड सबमिट। जो लर्न काउंसिल किसको बोल रहा है, जो यूनिवर्सिटी का जो वकील है बैरिस्टर है उसको लर्न काउंसिल बोल रहा है। उन्होंने एक ऑप्शन सबमिट किया था कि स्टूडेंट जो अपीयर नहीं होंगे अभी एग्ज़ाम में, उनको क्या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और उसको हम लोग एक्स्ट्रा नहीं मानेंगे। एक्स्ट्रा मतलब उसको सप्लीमेंट्री नहीं मानेंगे, उसको ओरिजिनल ही मानेंगे उसके लिए, ठीक है। कहीं रिजल्ट में नहीं लिखा जाएगा कि सप्लीमेंट्री है, लेकिन ऐसा पहले भी तो लिखा नहीं जाता था, पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या सोच के बोला ये। इट इज़ फर्दर सबमिटेड डायर सर्कुलर स्टेट गवर्नमेंट डेटेड 21/4/21 जो भी आया था 21/4/21 में, वो नहीं एप्लीकेबल है
किसके लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। हाँ, इसमें उस टाइम हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम का बात भी था, लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था, हमको इंक्लूड नहीं किया था आयुष यूनिवर्सिटी को। और उसमें एक चीज़ और था कि उस नोटिफिकेशन में सभी यूनिवर्सिटी का नाम था, लेकिन आयुष यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। तो ये बोला गया कि हमारा तो नाम ही नहीं था उसमें, और ये एग्जामिनेशन को अलाउ किया जाए क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले से कॉलेज में पहुंच गया है। तो हम क्या है कि लीक होने के चांस, मतलब चीटिंग हो सकता है, लीक हो सकता है, बवाल हो सकता है। तो क्या हुआ, तो ये सब बोल रहा था कौन, यूनिवर्सिटी के रिस्पोंडेंट, कि हम जो भी है स्टूडेंट जो अपेयर नहीं होना चाहते उसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपेयर होने देंगे, और ये क्वेश्चन पेपर पहले से पहुंच गया है, वो क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, और हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आया था 21/4/21 में गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, मतलब वो परमिशन लेने वाला काम हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, अगर ऐसा बोला। और ये बोला कि हम ऐसा लर्न काउंसिल वुड सबमिट दैट देयर इज नो वार ऑफ ऑफलाइन, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए। ऐसा हम लोग परमिशन ऑब्टेन करके हम स्टेट गवर्नमेंट से हम सबमिट करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे प्राइमा फेसिस का मतलब क्या है कि जो भी फैक्ट वहाँ पे मौजूद थे, एक ही फैक्ट मौजूद था जो 21/4/21 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसी के हिसाब से ये सब निर्णय हुआ है। तो उसमें बोला कि उसमें जो लिखा था कि रिगार्डिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट 50 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलेज रेंज फ्रॉम 30 से 9 हो रहा है, 3 to 9 हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा है एक ही सेंटर में इतने सारे कॉलेज। तो ये क्या है कि, और यहाँ पे अभी क्या लॉकडाउन अभी कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हुआ, छूट नहीं मिला है, कई जगह लॉकडाउन अभी भी है। ठीक है, तो जो सर्कुलर था उसमें ये भी बोला गया है कि स्टेट परमिशन लेना है यूनिवर्सिटी को बिफोर ऑफलाइन एग्ज़ाम, लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ पे देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे उनके पास रिकॉर्ड में कुछ अभी उन्होंने कोई रिटर्न में मटेरियल सबमिट नहीं किया कि हम परमिशन ले चुके हैं कंडक्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम लोग 50 स्टूडेंट से भी ज़्यादा ले रहे हो और कॉलेज की भी संख्या ज़्यादा है, और ये भी तुम लोग ने अभी तक परमिशन वाला लेटर सबमिट नहीं किया है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला द सबमिशन ऑफ रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी सर्कुलर ऑफ स्टेट वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नर्सिंग स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्रिसिएटेड, मतलब आप लोग बोल रहे हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलेशन है वो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपको क्या लगता है ये इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस है, सबको हो सकता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ वायरस, इट इज़ डिसीज, तो इसलिए नर्सिंग स्टूडेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसे बात नहीं है, सबको अफेक्ट करेगा। इसलिए को देयरफॉर मतलब इसलिए अंडर द गिवन फैक्ट, जो भी उस टाइम पे हियरिंग टाइम पे जो फैक्ट था और सिचुएशन था कि लॉकडाउन अभी क्या छत्तीसगढ़ में कम्प्लीटली डाइल्यूट मतलब रिलैक्स नहीं हुआ है, कहीं कहीं लॉकडाउन है। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्सिटी था उसको बोला गया है कि तुम्हारा आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसको जो 6 तारीख 7वां महीना 2021 एंड 10 तारीख 7वां महीना 2021 को होने वाला था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं 2 वीक के लिए। और ये टिल मतलब जब तक रिप्लाई इज फील्ड एंड टिल परमिशन फ्रॉम स्टेट इज ऑब्टेन्ड, मतलब आप जब तक परमिशन लेके आ जाओ और आपकी तरफ से रिप्लाई तब तक नहीं आता, तब तक क्या है आपका एग्ज़ाम नहीं कर सकते। मतलब अभी जो एग्ज़ाम होने वाला था क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। और एक बात और यहाँ पे कहीं पे ये भी यहाँ पे ये भी है कि अगर उन्होंने परमिशन नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि कोरोना है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, अगर लेते हैं तो एग्ज़ाम हो जाएगा, और नहीं ले पाते हैं
या बोलते हैं कि अभी हम एग्ज़ाम की परमिशन नहीं दे सकते, तो यहाँ पे चांसेस है कि ऑफलाइन की बजाय जनरल प्रमोशन हो जाए या ऑनलाइन हो जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, स्टडी करते रहना है, क्योंकि अभी अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, क्योंकि परमिशन के ऊपर डिपेंड है। तो स्टडी करते रहें, आप एकदम रिस्क ना लें। कम्प्लीटली ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और जनरल प्रमोशन होगा करके। ये वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें।